राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं राजा रघुवंश जी के केस के बारे में। मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसे कैसे हो सकती हैं लड़कियां। क्या उनमें दिल नहीं होता, डर नहीं लगता क्या उनको? यहाँ तो एक चींटी मर जाती है तो उसका भी डर लगता है कि हमसे मर गई, और वो तो पति मार के बैठी है। और मैं तो ये सोच रही हूँ यार, कैसे हो सकती है ऐसी लड़की। एक बात बताओ, हम जिससे शादी करते हैं, जिसके पीछे आते हैं, उससे शायद ज्यादा इतना प्यार हो जाता है माँ बाप से। अगर वो लड़का अच्छा है तो माँ बाप से भी ज्यादा प्यार हो जाता है उससे, बहुत ज्यादा। आपने देखा, देखी है, सबने न्यूज देखी है, इंस्टा पर भी यूट्यूब पर भी, कि इतनी साजिश, मतलब कि शादी में कोई पता नहीं कर सकता उसको कि क्या मैं साजिश कर रही है वो, या खुश नहीं है शादी से, खूब नाच डांस कर रही है, सब कुछ कर रही है, कोई भी बता नहीं सकता उसको। अरे, जब तुमको इतनी हिम्मत मारने के लिए आ जाती है तो अपने माँ बाप से कहने के लिए नहीं आती कि हम शादी नहीं करेंगे या हम किसी से प्यार करते हैं? तब हिम्मत नहीं दिखा सकती क्या? किसी का बेटा, किसी का भाई तुम खत्म कर देती हो। सच बताऊं, लड़का तो देखने में स्मार्ट भी है और सीधा भी लग रहा है। अगर सीधा नहीं होता तो पत्नी के कहने पे वो चला जाता। देखो तो तेज कितनी है। पहले के, अगर मैं शादी के बाद 3 दिन वहां रही है, बोली मैंने मन्नत मांगी है हाथ मत लगाना। मैंने शादी के बाद फिर वो 3 दिन रहकर वहां अपने घर चली जाती है, घर से ही टिकट बुक कर लेती है हनीमून के लिए, मेघालय के लिए। गाइस, गर्मी कितनी हो रही है देख रहे हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। टिकट बुक करती है, वो बोलता है कि मैं अपनी मम्मी से पूछ लूं, तो कहती है नहीं, अब तो मैंने टिकट बुक कर ली, जाना पड़ेगा, आप जाना पड़ेगा आपको। दोनों निकल जाते हैं 20 तारीख को, और 21 तारीख को कौन सी देवी है पता नहीं, कात्यायनी देवी हैं, उनके दर्शन करते हैं मंदिर के। फिर वो, अब तो क्या कहते, रोक नहीं सकती थी हाथ लगाने के लिए पति को, तो उसका इरादा था कि सेल्फी लेते हुए को धक्का देने का, कि सेल्फी लेते हुए को धक्का दे दूंगी। पर वो बारिश पड़ रही थी तो सेल्फी वाला इसका काम चला नहीं, कि सेल्फी खींचने वाला। तो इन्होंने झरने के मतलब कि कोई है मेघालय में जगह नीचे जाने के लिए, वहां पे गए, और वहां पर तीनों लड़के जो मारने के लिए हायर कर रखे थे, जिसमें सुपारी दे रखी थी, वो भी थे, दोस्ती कर ली थी, भी दिखाया था कि मतलब कि हम भी घूमने आए हैं। वो नीचे गए, पति जैसे सामने झरना देख रहा है तो पीछे से उन्होंने दाव निकाला, उसके पीछे मारा है, आगे मारा है, और फिर उसने, मतलब कि सारे जो खून में सन गए हैं, उसने अपनी लड़के ने जिन्होंने मारा जैकेट वहीं निकाल के घेर दी, और उस लड़की के रेनकोट पे भी दाग लग गए, तो रेनकोट बाहर, मतलब कि 10 किलोमीटर 6 किलोमीटर बाहर फेंक दिया। और ये तो हिम्मत तो देखो उसकी लड़की की, कि पति को, मतलब कि लड़कों के साथ मिलके खाई में धकेलने के लिए हाथ पकड़वा रही है। मतलब एक दो हाथ, 3 जन 4 जने थे, चारों ने, दो ने टांग, दो ने हाथ पकड़ के तो धक्का दे दिया उसको। क्या ही स्टोरी बताऊं मैं, स्टोरी तो सबको पता है, बस मैं ये सोच रही हूँ गाइस, अगर हमारे पति के, मैं खुद की बता रही हूँ, हर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, हर पति पत्नी में सब कुछ होता है, लड़ाई भी, प्यार भी, झगड़ा भी। मैं खुद को बता रही हूँ कि मैं अपने पति को, अगर मेरे को इतनी सी भी खरोच सी आ जाती है ना, एक छोटी सी चोट लग जाती है, ऐसा लगता है कि मुझे लग गई, मुझे लगी है वो चोट। और ये नहीं है कि हमें लड़ाई नहीं होती है, पति पत्नी में सब में लड़ाई होती है, में भी होती है, पर
इतना प्यार करती हूँ मैं अपने पति को, इतना प्यार करती हूँ कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती मैं उनके बगैर। मतलब कि मैं यूँ मान लो मैं झगड़ों में भी कह देती चली जाऊंगी घर, नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, ये सब कह दूं, पर मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। तो मैं कहती हूँ लड़कियों में इतना दिल आता कहाँ से है, इतना मतलब कि इतना सब कुछ कैसे कर लेती है, मैं ये सोच रही हूँ कहाँ से इतना दिल कठोर कर लेती है, मार देती है। भाई हम तो खुद मर जाएंगे, कहाँ से इतना बड़ा दिल ले आती है। मैं तो ये सोच रही हूँ उस माँ पे क्या बीत रही है, उस बहन पे क्या बीत रही है, उसका भाई चला गया। अरे तुम्हें नहीं रहना किसी के साथ तो मना कर दो सर, सिंपल सी बात है, मना कर दो कि मुझे नहीं रहना बस। या फिर क्या मैं शादी मत करो, अपने माँ बाप को बोलो, तो किसी की जिंदगी का खराब मत करो, शादी करो सोच समझिए करो। और भैया उससे पहले पूछ लो तुम किसी से प्यार करती हो या नहीं करती हो, अगर करती हो तो भाई रफा दफा करो। आजकल जो चल रहा है, कोई ड्रम में भर रही है, कोई धक्का दे रही है, क्या कर रही है, तो मेरा बस यही कहना, मेरा दिमाग खराब है, मुझे कहाँ जाते हैं ऐसे लगे। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थोड़ा मैं काम है पहले काम कर लूँ क्योंकि ये भाई साहब खड़े हैं ना, इनकी मालिश करनी है तो ये परेशान कर रहे हैं। बाय।